हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती यानी कि शिव और शक्ति की उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और जिस वार को प्रदोष व्रत पड़ रहा हो उसे उस वार से ही नाम से जाना जाता है। जैसे कि सोमवार को सोम प्रदोष व्रत के नाम से, मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जो कि शाम का समय होता है, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा उपासना करना और उनका रुद्राभिषेक करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फाल्गुन मास की जो शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत पड़ रहा है, वह शुक्रवार को पड़ रहा है। ऐसे में यह प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शुक्रवार प्रदोष व्रत की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार एक नगर में तीन मित्र रहते थे, जिनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार की शादी हो चुकी थी। कुछ समय बाद धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया, पर अभी तक उसका गौना नहीं हुआ था। इसलिए धनिक पुत्र की पत्नी मायके में रहती थी। एक दिन तीनों दोस्त बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तब ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। क्योंकि धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में रहती थी, तो उसे ये बात सही नहीं लगी। ऐसे में उसने अपनी पत्नी को घर में लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे खूब समझाया कि शुक्र ग्रह डूबने के समय बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर नहीं लाते हैं। लेकिन धनिक पुत्र ने किसी की भी नहीं सुनी और वह अपनी पत्नी को लेने उसके मायके पहुंच गया। धनिक पुत्र के ससुराल वालों ने भी उसे खूब समझाया, लेकिन वह जबरदस्ती अपनी पत्नी को विदा करा लाया। विवाह विदाई के बाद दोनों ही पति पत्नी शहर से निकल ही रहे थे कि उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया निकल गया और बैल की भी टांग टूट गई, जिससे कि दोनों को ही चोट लगी। लेकिन फिर भी वो आगे चलते रहे। कुछ देर बाद उन्हें डाकुओं ने पकड़ लिया और उनका सारा पैसा लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे तो धनिक पुत्र को फिर से सांप ने डस लिया। जब धनिक पुत्र को ठीक करने वैद्य आया तो उसने बताया कि इसकी 3 दिन में ही मृत्यु हो जाएगी। धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण कुमार को जब ये खबर मिली तो वह भागा भागा अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसने उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। साथ ही उसने कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। ब्राह्मण कुमार के कहे अनुसार धनिक कुमार को उसके ससुराल वापस भेज दिया गया। धनिक कुमार के माता पिता ने शुक्र प्रदोष व्रत किया और ससुराल जाकर धनिक पुत्र की हालत ठीक होती चली गई। इस तरह शुक्र प्रदोष के महात्म से धनिक कुमार के सभी कष्ट दूर हो गए। और शुक्र प्रदोष के दिन व्रत कथा पढ़ना अथवा सुनने का बड़ा ही महात्म है। और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देनी चाहिए। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करना चाहिए। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। इसीलिए इस व्रत का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है और पति पत्नी में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हर हर महादेव।